हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का बीएससी एग्रीकल्चर के बेस्ट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर, जहां पर आपको सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। और नोट्स पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, जो आपका फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी है। इसके मैंने जो है 3 वीडियोस या 3 लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड करा चुका हूं मैं। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग ऑफ एग्रोनॉमी, इसके सिलेबस को डिस्कस किया था, और फिर क्रॉप्स का जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ा था। इसके बाद आपके सिलेबस में दिया गया है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम को कवर करेंगे, क्योंकि क्या है कि ये जो है नए सिलेबस में नया टॉपिक कवर है, मतलब दिया गया है, तो इसको करना जो है ज़रूरी है। तो हमारी जो क्लासेस हैं वो 5th डीन एंड 6th डीन कमेटी दोनों के लिए हेल्पफुल होंगी। चाहे आप एमएससी एजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए हेल्पफुल होंगी। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो जो आज का टॉपिक है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो पहले हम जानते हैं कि इकोलॉजी क्या है, फिर उसके बाद जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या है। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, while agroecology is the study of ecological process that operate the agricultural production system। अब जो इकोलॉजी होती है वो इंटरेक्शन होती है किन दो चीज़ों के बीच में, एक ऑर्गेनिज्म एंड दूसरा इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव जंतु होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं उनका क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है उनके इन्वायरमेंट से, जहाँ पे वो रहते हैं, उसी का हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर। While एग्रो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम। अब जो एग्रो इकोलॉजी है, एग्रो इकोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बनी है, पहला है एग्रो एंड दूसरा है इकोलॉजी। तो एग्रो इकोलॉजी में हम लोग ऐसा मतलब स्टडी करते हैं, ऐसी इकोलॉजी का स्टडी करते हैं जिनका रिलेशन एग्रीकल्चर से होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम से होता है। अब बात करते हैं क्रॉप इकोलॉजी क्या है, क्योंकि ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्रॉप इकोलॉजी क्या है। चाहे आप एग्रो इकोलॉजी कहें चाहे क्रॉप इकोलॉजी, ये दोनों सेम है। तो द वर्ड इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोस मीनिंग हाउस एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इकोलॉजी है वो किस भाषा का शब्द है, तो आप लगाएंगे ग्रीक, एंड ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ओइकस, ओइकस का मतलब क्या होता है, हाउस, हाउस मतलब घर, और लॉगस का मतलब क्या होता है, स्टडी यानी अध्ययन करना। तो इकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। यानी कि जिस प्रकार से ऑइकस का मतलब हाउस है, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो घर होता है, यानी वो जहाँ पर रहते हैं उसका जो रिलेशन है, इंटर रिलेशन है उनसे, वही जो है इकोलॉजी है। तो इकोलॉजी की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, इकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव जंतु हैं, उनका उनके इन्वायरमेंट से क्या इंटर रिलेशन है, वही जो है इकोलॉजी होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो है 2 प्रकार की होती है, पहला है प्लांट इकोलॉजी और दूसरा है एनिमल इकोलॉजी। अब जो प्लांट इकोलॉजी है, प्लांट इकोलॉजी स्टडी ऑफ द प्लांट कम्युनिटी इन्वायरमेंट। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द प्लांट इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। यानी कि द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद प्लांट इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। यानी कि ये बॉटनी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लांट का उसके रिलेशन से, यानी जैसे प्लांट इकोलॉजी मतलब प्लांट का उसके जो इन्वायरमेंट है उससे क्या रिलेशन है, वो प्लांट इकोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर है एनिमल इकोलॉजी, तो ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द एनिमल। यानी कि जो एनिमल हैं, जीव जानवर हैं, उनका क्या रिलेशन है उनके इन्वायरमेंट से, उसको हम लोग पढ़ते हैं एनिमल इकोलॉजी में। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोलॉजी तो हो गया, अब बात करते हैं इकोसिस्टम की कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम इज द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कॉम्बिनेशन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ देयर इन्वायरमेंट इंटरेक्टिंग एज ए सिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है, ये एक कम्युनिटी होता है, किसका, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों का। यानी जो लिविंग थिंग्स होती हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनका क्या रिलेशन है उसके इन्वायरमेंट से, और वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है एक सिस्टम के रूप में, ये होता है इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम को आप सिंपल एग्जांपल से समझिए, जैसे जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं, पृथ्वी पर कई प्रकार के इकोसिस्टम हैं। जैसे जो जीव जंतु जल में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं, वो उनका जो इकोसिस्टम हो जाएगा वो वाटर इकोसिस्टम हो जाएगा। अब हम लोग जो है जो लिथोस्फीयर पे रहते हैं, जो थल वाला आपका ज़मीन वाला भाग है, तो ये एक अलग इकोसिस्टम है। और जो जीव जंतु एयर में रहते हैं, हवा में रहते हैं, उनका अलग इकोसिस्टम है। तो इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। जो एबायोटिक कंपोनेंट है ये है जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा, वाटर मॉइस्चर, सॉइल, वाटर केमिस्ट्री, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी जो है एबायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। जिनमें जीव नहीं होता है, जो जीवित वस्तुएं नहीं हैं, वो सभी एबायोटिक में आती हैं। और जिनमें आपका लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी बायोटिक कंपोनेंट आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड डेरिवेटिव्स। यानी जो जीवित जीव जंतु हैं, जो जीवित वाली वस्तुएं हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी बायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। तो ये दोनों मिलके, बायोटिक एंड एबायोटिक मिलके जो है इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो इकोसिस्टम। तो एग्रो इकोसिस्टम क्या होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो इकोसिस्टम जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एग्रीकल्चर और दूसरा है इकोसिस्टम। यानी एग्रीकल्चर में जो इकोसिस्टम होता है वो होता है आपका एग्रो इकोसिस्टम। फिर है बायोटिक। अब जो बायोटिक कंपोनेंट मैंने आपको बताया था तो उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है कि बायोटिक कंपोनेंट इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। यानी ये जीवित कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मेन पार्ट ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर एंड हेट्रोट्रॉफ कंज्यूमर। ये जो है आगे दो भागों में बांटा जाता है। पहला है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब प्रोड्यूसर, जो अपने आप अपना फूड बना लेते हैं, और हेट्रोट्रॉफ मतलब कंज्यूमर, जो कि अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। ये जो प्रोड्यूसर हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ आर प्रोड्यूसर आर एबल टू फिक्स लाइट एनर्जी एंड मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। दे मेनली कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट। यानी जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट से जो है जो न्यूट्रिएंट होते हैं आपके सॉइल में, उनसे फूड खुद से ही बना लेते हैं, अपने आप से बना लेते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ। और हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट यूटिलाइज रीअरेंज एंड डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंथेसाइज प्रोड्यूसर एंड ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि जो हेट्रोट्रॉफ वो होते हैं, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड हेट्रोट्रॉफ आर ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। यानी ये अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं, खुद से नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, बट डिपेंड अपॉन द अदर ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म। यानी ये जो है ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशमेंट। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। यानी कि जो आपके हेट्रोट्रॉफ हैं इनको आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा है टेरिटरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टेरिटरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका डिटेल देख लीजिए कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है। प्राइमरी कंज्यूमर दे आर प्योरली हर्बीवोरस एनिमल। यानी कि जो पूरी तरह से साग सब्जी खाते हैं, हर्बीवोरस यानी जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा रैबिट, गोट, सीप, डियर एंड बर्ड्स। फिर इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे इंक्लूड कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। अब आपको बताते हैं कि कार्निवोरस क्या होता है और ओमनीवोरस क्या होता है। तो कार्निवोरस आर द फ्लेश मीट ईटिंग एनिमल। यानी जो मीट खाते हैं जो भी एनिमल, वो होते हैं कार्निवोरस। और ऐसे एनिमल जो कि मीट एंड जो आपके साग सब्जी होते हैं यानी हर्ब्स होते हैं, वो दोनों खाते हैं, उन्हें कहा जाता है ओमनीवोरस। यहाँ पे देखिए लिखा है इसके एग्जाम्पल है एंट, क्रो, स्पैरो, हैन, बियर एंड मैन कैन डेराइव्ड एनर्जी फ्रॉम द बोथ प्लांट एंड एनिमल। यानी जो प्लांट और एनिमल से दोनों से अपना फूड प्राप्त करते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं, और जो केवल मांस खाते हैं यानी मीट खाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत दो आते हैं, पहला है कार्निवोरस, दूसरा है ओमनीवोरस। फिर इसके बाद आता है आपका टेरिटरी कंज्यूमर। यानी कि टेरिटरी कंज्यूमर क्या होते हैं, टॉप कंज्यूमर, यानी ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम द प्रेइंग अपॉन द हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। यानी जो हर्बीवोरस से, कार्निवोरस से एंड ओमनीवोरस, इन तीनों से अपना फूड लेते हैं, वो जो है टेरिटरी कंज्यूमर होते हैं। इनमें लायन, टाइगर, हॉक एंड कुछ जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो आते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन के बाद जो है वो सभी जीवों को जो है डिकम्पोज करके उनसे अपना फूड लेते हैं। तो ये टॉपिक था आपका
इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपको आगे के जो लेक्चर हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।